हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे 9वें स्कंद से सोभरी मुनि का पतन। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोट्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज की भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे सोभरी मुनि का पतन, जो कि 9वें स्कंद का शीर्षक है। यद्यपि कई बार इक्ष्वाकु को वैवस्वत मनु द्वारा अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना जाता है, परंतु वास्तव में उनका जन्म मनु के नथुनों से उस समय हुआ था जिस समय उन्हें छींक आई थी। एक समय जनवरी फरवरी और मार्च के महीने के कृष्ण पक्षों में महाराज इक्ष्वाकु श्रद्धा संस्कार कर रहे थे। उन्होंने अपने 100 पुत्रों में से एक, जिसका नाम था विकुक्षी, को वन में जाकर ताजा मांस लाने के लिए आदेश दिया। विकुक्षी जंगल में गया और यज्ञ में आहुति देने के लिए अनेक योग्य पशुओं का वध कर दिया, परंतु कुछ ही देर में वह बहुत थक गया और भूख से व्याकुल हो उठा। स्थिति से विचलित हो तथा अन्य कोई मार्ग ना देखकर उसने एक खरगोश खा लिया। यज्ञ स्थली में लौटकर विकुक्षी ने शेष बचा मांस अपने पिता इक्ष्वाकु को दे दिया और इक्ष्वाकु ने आहुति देने के लिए उसे वशिष्ठ को सौंप दिया। उसे देखते ही वशिष्ठ समझ गए कि विकुक्षी ने इसमें से थोड़ा सा मांस खाकर अपनी पूरी आहुति को अशुद्ध कर दिया है। जब वशिष्ठ ने इसकी जानकारी इक्ष्वाकु महाराज को दी तो क्रोधित होकर राजा ने इस अपराध के लिए विकुक्षी को देश से निकाल दिया। वशिष्ठ मुनि से इस परम सत्य विषयक उपदेश प्राप्त करने के पश्चात महाराज इक्ष्वाकु पूरी तरह से अनासक्त हो गए और अपने अंतिम समय भगवान का ध्यान करते हुए जीवन की परम गति को प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के पश्चात विकुक्षी अपने घर लौट आया और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट रूप में राज्य करने लगा। विकुक्षी का एक नाम पड़ा शशाद, यानी कि खरगोश को खाने वाला। उनका एक पुत्र हुआ पुरंजय, जो इंद्रवहा और कभी कभी ककुत्स्थ के नाम से भी जाना जाता था। एक समय असुरों के साथ भयंकर संग्राम में देवताओं को भारी पराजय का मुख देखना पड़ा। अंततः वे के पास शशाद के पुत्र के पास गए और अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए उनसे सहायता मांगी। इसलिए उनका नाम हुआ पुरंजय, अर्थात असुरों की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाला। उन्होंने देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए असुरों का वध करना स्वीकार तो कर लिया, परंतु एक शर्त रखी थी कि युद्ध में इंद्रदेव के वे वाहन बनेंगे।
अभिमानवश देवराज ने पहले तो ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु बाद में भगवान विष्णु की आज्ञा से एक विशाल के बैल बन गए। देवताओं द्वारा प्रशंसा किए जाने के पश्चात पुरंजय बैल बने इंद्र के कुबड़ के ऊपर जा बैठे। तब से उनका नाम एक हुआ ककुत्स। और चूंकि इंद्रदेव उनके वाहन बने थे, इसलिए उन्हें इंद्रवाह के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद एक घमासान युद्ध हुआ और जिन असुरों ने पुरंजय के सामने आने का दुस्साहस किया, वे तत्क्षण उनके तीक्ष्ण बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिए गए। जब शेष असुरों ने अपने मित्रों की यह दुर्गति देखी, तो वे पुरंजय के आग्नेय बाणों से अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि के से पलायन कर अपने घर लौट आए। असुरों को पराजित करके विकुक्षी के पुत्रों ने विकुक्षी के पुत्र ने यमलोक की सॉरी शत्रुओं की सारी धन संपत्ति तथा उनकी पत्नियां इंद्र को सौंप दी। पुरंजय की 8वीं पीढ़ी में कुलक्षाय का कुवल कुवल याश्व का जन्म हुआ। कुवल याश्व का जन्म हुआ। अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से राजा कुवल याश्व ने धुंधु नामक असुर का वध करके महर्षि उतंक को प्रसन्न किया। फलस्वरूप कुल बल शाव्य धधु धुधुमार नाम से प्रसिद्ध हुए, परंतु उनके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष पुत्र इस असुर के मुख से निकली भयंकर ज्वाला में जलकर भस्मीभूत हो गए। कुवल याश्व के बाद 7वीं पीढ़ी में युवनाश्व का जन्म हुआ। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने अपनी 100 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपने राजपद से निवृत्त होकर वन में प्रवेश किया। वन में निवास करने वाले ऋषियों ने जब देखा कि संतानहीन राजा और रानियां बहुत दुखी हैं, तो करुणावश उन्होंने युवनाश्व को पुत्र प्रदान करने के उद्देश्य से इंद्र यज्ञ किया। एक रात युवनाश्व को बहुत प्यास लगी और पानी की खोज में वे यज्ञ स्थली में गए आए, मानो विधाता की इच्छा थी। जब उन्होंने देखा कि सारे ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उन्होंने उस पवित्र जल को पी लिया जो उनकी पत्नी के लिए रखा गया था। प्रातः समय जब वे याज्ञिक ब्राह्मण उठे, तो उन्होंने देखा कि पवित्र जल का वह पात्र खाली है। तो वे सबसे पूछताछ करने लगे। जब उन्हें पता चला कि संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों से युक्त उस जल को राजा ने पी लिया है, वे सब एक साथ चिल्ला उठे, हाय जरा विधाता की शक्ति को तो देखो, इस शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता भला किसमें है। कुछ समय में महाराज युवनाश्व के पेट की निचली दाहिनी ओर से शक्तिशाली राजा के समस्त शुभ चिन्हों से युक्त एक बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक माता के दूध के लिए रोने लगा, उस समय वे सब ब्राह्मण चिंतित हो गए और सोचने लगे, इस बेचारे का लालन पालन अब कैसे करेगा। इंद्रदेव उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए थे। जब उन्होंने यह सब देखा और वे आगे आए शिशु को शांत करके अपनी तर्जनी उसके मुख में डालते हुए कहने लगे, बालक इसे पियो। ब्राह्मणों की कृपा से बालक को जन्म देने के पश्चात महाराज युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात महाराज युवनाश्व ने उसी स्थान पर घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त हुए। युवनाश्व के पुत्र का नाम हुआ मांधधाता। और चूंकि रावण और अन्य असुर उससे भयभीत रहते थे, इंद्रदेव ने इसे नाम दिया त्रस त्रसद्यस्य। भगवान की कृपा से महाराज मानधाता अत्यंत शक्तिशाली हो गए और सप्त द्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। भली भांति परिचित होते हुए भी समस्त देवगण भगवान के विश्वरूप के विभिन्न अंग हैं। महाराज मानधाता ने अनेक यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा की और ब्राह्मणों को मुक्त हस्त से दान दिया। उन्होंने अपनी पत्नी बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्र तथा 50 कन्याओं को जन्म दिया। उस समय एक महान योगी सोभरी यमुना नदी के गहरे तल में बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। परंतु एक दिन जब उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा, तो उनका मन संभोग करने के लिए विचलित हो गया। विवाह करने के विचार से वे जल से बाहर आए और मथुरा में राजा मानधाता के पास पहुंचे। जब सोभरी मुनि ने राजा से उनकी किसी एक पुत्री का हाथ मांगा, तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आपको अपनी पुत्री देने में कोई आपत्ति नहीं है, आप स्वयं चले जाइए।
और मेरी जो भी पुत्री आपसे विवाह करने के लिए राजी हो, आप उसे ले जाइए। सोभरी मुनि बुद्धिमान थे। वे समझ गए कि उसके वृद्ध शरीर को देखकर राजा ने चालाकी से उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और अस्वीकार भी नहीं किया। वे विचार करने लगे, बूढ़े होने के कारण मेरे बाल पक चुके हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है, शरीर जर्जर हो चला है और मेरा सिर हर समय कांपता रहता है। इसके साथ ही मैं एक योगी भी हूँ। कोई भी युवती मुझसे आकर्षित नहीं होगी, इसीलिए राजा ने मेरी उपेक्षा की है। परंतु यदि मैं अपने योग बल से अपने शरीर को अत्यंत सुंदर और सुडौल बना लेता हूँ, तो स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरी इच्छा करेंगी। फिर इस संसार के राजा की पुत्रियों का तो क्या कहना। तत्क्षण उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उनका शरीर अद्वितीय रूप से सुंदर बन गया। जब राजा का संदेशवाहक उन्हें राजकुमारियों के महल में लाया, उनके रूप को देखकर पचासों राजकुमारियां उनसे आकर्षित हो गईं। इतना ही नहीं, उनमें से प्रत्येक राजकुमारी सोभरी मुनि से विवाह करने के लिए इतनी लालायित थी और बहनों के अपने परस्पर संबंध की परवाह किए बिना वे झगड़ने लगी। हर कोई यही कह रही थी, यह पुरुष केवल मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस झगड़े को सुलझाने के लिए सोभरी मुनि ने पुनः अपने तपोबल की सहायता से एक अत्यंत भव्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण महल का निर्माण किया। वह महल सुंदर उद्यानों तथा स्वच्छ जल से भरे अनेक सरोवरों से युक्त था और अत्यंत मूल्यवान बिस्तरों, आसन, स्नानागृहों एवं भोग विलास की समस्त सुविधाओं से सज्जित था। मात्र कुछ मंत्रों का उच्चारण करके सोभरी मुनि ने सुंदर परिधान पहने अनेकानेक सेवकों एवं दासियों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार सोभरी मुनि ने लड़ती झगड़ती उन बहनों को शांत किया और उन सबसे विवाह करके अपना पारिवारिक जीवन आरंभ किया। इतना ही नहीं, यद्यपि महाराज मंधाता संपूर्ण जगत के सम्राट थे, परंतु सोभरी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर वे विस्मित रह गए और उनके मन में अपने राजपद और ऐश्वर्य का अभिमान नष्ट हो गया। राजा की 50 कन्याओं के साथ असीमित भोग करने के बाद भी सोभरी मुनि असंतुष्ट ही रहे। उनकी अतृप्त कामनाएं उस अग्नि के समान थी जिस पर निरंतर घी की धार छोड़ी जा रही थी। फिर भला वह अग्नि कैसे शांत हो सकती थी। एक दिन अपने महल में एकांत स्थान पर बैठे सोभरी मुनि को अपनी पतित स्थिति का आभास होने लगा। हाय, यद्यपि मैंने इतनी घोर तपस्याएं की और एक साधु का जीवन व्यतीत करते हुए वैरागी जीवन के सारे नियमों का ध्यान पूर्वक पालन किया, परंतु दो मछलियों के संभोग रत देखने से मेरा सारा पुण्य और योग बल नष्ट हो गया। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पतन के इस इतिहास को सुनना चाहिए और इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह संभोग में रुचि रखने वाले लोगों का संग त्याग दे। उसे एकांत स्थान में निवास करते हुए अपने मन को निरंतर भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करना चाहिए। और यदि उसे किसी व्यक्ति का संग करना भी पड़े तो वह केवल उन्हीं लोगों का संग करे जो उसी के समान भगवान के भजन में रत हैं। मछलियों को संभोग करते देखकर मेरे मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी और 50 राजकुमारियों से विवाह करके मैंने प्रत्येक के गर्भ में से 100-100 संतानों को जन्म दिया। यद्यपि मुझे लगता था कि मैं अपने संसारिक जीवन में सुखी रहूंगा, परंतु मैं देख सकता हूँ कि इस भोग विलासी जीवन का कोई अंत नहीं है। ये इच्छाएं ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात शांत हो सकती हैं। वास्तव में सोभरी मुनि के पतन का कारण वैष्णव अपराध था। एक समय जब गरुड़ कुछ मछलियों को खाने के लिए यमुना नदी में आए थे, तो उस समय सोबरी मुनि ने उन्हें वैसा करने के लिए मना कर दिया और गरुड़ द्वारा उनकी अवहेलना होने पर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला। भगवान का निजी वाहन और महान वैष्णव गरुड़ के प्रति अपराध का ही परिणाम था कि सोबरी मुनि के हृदय में भोग विलास की इच्छाओं ने जन्म ले लिया। अपनी पतितावस्था पर पश्चाताप करते हुए सोबरी मुनि विरक्त हो गए।
उन्होंने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और अपनी पतिव्रता पत्नियों के साथ वन को गए। जीवन के अंत में सोबरी मुनि ने वैकुंठ लोक में प्रवेश किया और उनकी शक्ति के बल पर भी उनकी पत्नियां भी उसी प्रकार उनके साथ गई, जिस प्रकार अग्नि के बुझ जाने पर उसकी लपटें स्वतः ही शांत हो जाती हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे।